डीआईएस कार्यालय मेरठ में एडीएस के पद पर भेजा गया है। मैंने 27 सितंबर 2025 को यहाँ पर बतौर एडीएस ज्वाइन कर लिया, मगर 27 सितंबर से लेके आज तक मुझको डीआईएस कार्यालय में डीआईएस महोदय से अनेकों बार मौखिक निवेदन करने के बाद भी मुझे एडीएस के लिए जो आरक्षित कक्ष है वो मुझको नहीं दिया जा रहा। एडीएस के लिए जो आरक्षित कक्ष है उस कक्ष में हमारे डीआईएस साहब के बहुत करीबी, उनके चहेते जो बाबू हैं, जो लिपिक हैं, वो वहाँ पर बैठे हुए हैं जी कई वर्षों से। वो उस कमरे को उनसे नहीं छुड़वाना चाहते। बिल्डिंग का जो लेआउट प्लान है गवर्नमेंट का डीआईएस कार्यालय का, उसके अंदर 3 कक्ष एडीएस के लिए आरक्षित हैं, 1 कक्ष डीआईएस के लिए आरक्षित है। तो एक कक्ष में डीआईएस साहब बैठे हुए हैं, 2 कक्ष में एडीएस बैठे हुए हैं, मगर जो तीसरा जो एडीएस के लिए जो रूम जो कक्ष है वो आवंटित है, मतलब जो आरक्षित है, उसको मुझे आवंटित नहीं किया जा रहा है। इसलिए मैं इधर उधर कभी उस कमरे में बैठ, कभी वहाँ बैठ, कभी वहाँ बैठ। डीआईएस साहब से निवेदन किया तो डीआईएस साहब ने कहा आपको जहाँ कहीं भी सीट खाली दिखाई दे वहाँ बैठ जाया करो। जब मैं ना हुआ करूँ तो मेरे ऑफिस में बैठ जाया करो, एडीएस ना हुआ करें तो उनके कमरे में बैठ जा करो, कोई दूसरी मैडम है एडीएस उनके कमरे में बैठ जा करो, कभी प्रशासनिक अधिकारी कमरे में बैठ जा करो। और अगर कहीं भी जगह खाली ना मिले तो डीआईएस 2 का चार्ज भी चूंकि मेरे पास है, डीआईएस साहब ने कहा, तो डीआईएस 2 में जाके बैठ जाया करो। हाँ जी, चूंकि मैं यहाँ पहले जीआईसी में ही कार्यरत रहा हूँ, तो इसलिए अब चूंकि जीआईसी कैंपस के अंदर ही डीआईएस ऑफिस है, तो फिर मैं जब कहीं बैठने की जगह नहीं मिलती तो फिर मैं पिछले विगत 1.25 माह से डीआईएस मतलब जीआईसी से रिलीव होने के बाद भी मैं जीआईसी में जिस कमरे में पहले बैठा करता था उसी कमरे में ही आकर के बैठ जाता हूँ। नहीं, अभी तक डीआईएस साहब ने मुझे किसी भी काम का कोई प्रभार, कोई दायित्व उन्होंने, कोई जिम्मेदारी उन्होंने मुझे नहीं दी जिसका मैं निर्वहन कर सकूँ। मैंने केवल हमारे मंडल के मुखिया हैं हमारे जेडी साहब, वही उन्हीं से मैंने कई बार मौखिक निवेदन किया था। अंतोगतवा फिर मैंने जो है उनको 27 तारीख को, अक्टूबर को मैंने उनको एक अपना लिखित में प्रार्थना पत्र भी दिया है उसके संदर्भ में।